अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मरकज़ी रुझान के पैमाने। अगर इसको मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूं तो मरकज़ी रुझान के पैमाने, मेजर्स पैमाने, सेंट्रल मरकज़ी टेंडेंसी रुझान, इसको कहते हैं मरकज़ी रुझान के पैमाने। तो the average lie at the center of the data, therefore these averages are called measures of center टेंडेंसी। हम स्टूडेंट जो एवरेज स्टडी करते हैं आमतौर पे उनका जो वो डाटा के सेंटर में लाई करती हैं, तो इसीलिए उनको हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। और हमारे पास एवरेज कौन कौन सी हैं? एक अर्थमेटिक मीन है, मैट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है और मोड है। तो दीज आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। तो हमारे पास ये 5 हैं मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी जो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इनको बारी बारी मेजर ऑफ डिस्पर्शन मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी को डिस्कस करने से पहले हमारे पास डाटा किस तरह का होगा जिसपे हम ये अप्लाई करेंगे। तो डाटा हमारे पास जो डाटा टाइप है वो ये होगी कि पहले नंबर पे इंडिविजुअल आइटम, जिसको हम अनग्रुप डाटा भी कहते हैं, रॉ डाटा भी कहते हैं, जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, जिसको को यहाँ पे मैंने एक्स से नोट किया हुआ है। फिर हमारे पास ये अनग्रुप डाटा है, ये टाइप है। तो दूसरी टाइप हमारे पास जो है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट केस, जिसमें एक्स की वैल्यू और एफ की वैल्यू दी जाती है, जिसमें एक्स और एफ दिया जाता है। इस टाइप के डाटे को हम डिस्क्रीट डाटा भी कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज भी कहते हैं। और जो थर्ड टाइप है हमारे पास, थर्ड टाइप के हमने दो इससे किए हुए हैं, एक है कंटिन्यूस ग्रुप डाटा और दूसरा है डिसकंटिन्यूस ग्रुप डाटा। तो इसमें कंटिन्यूस में ये था कि ये डिफरेंस जीरो है और इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो इसको आमतौर पे हम क्लास बाउंड्री भी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट ये हमारे पास डाटा टाइप होगी जिसपे हम अर्थमेटिक मीन, मैट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड अप्लाई करेंगे। और आमतौर पे इसको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं और जिसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है इसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। ये मेन हम जो यूज़ करते हैं, अगर उसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है तो उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, जिस तरह जस्ट इंडिविजुअल वैल्यू आ रही है, तो उसको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। तो अब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो दो ही टाइप के होंगे, या वो अनग्रुप डाटा होगा या वो ग्रुप डाटा होगा। तो स्टूडेंट आज हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो मोड होगा। तो मोड क्या है? द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मोड। जो डाटे के अंदर वैल्यू बार बार आ रही हो, रिपीट हो रही है, उसको हम मोड कहते हैं। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मोड। इसके एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। कि हमारे पास आई कलर है स्टूडेंट का, उनका कलर नोट किया हुआ आई का। वो कहता है कि मोड कलर मालूम करें। तो स्टूडेंट मोड कलर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा कलर रिपीट हो रहा है, कौन सा कलर ज़्यादा दफ़ा आ रहा है। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो ब्राउन है वो ज़्यादा दफ़ा आ रहा है। तो ब्राउन क्या हो जाएगा? मॉडल कलर हो गया, मोड कलर हमारे पास हो जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं। द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन द टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स आर गिवन बिलो। एक 50 नंबर का टेस्ट लिया गया और उनमें जो स्टूडेंट के नंबर आए वो ये लिखे हुए 30, 45, 38, 20, 38, 39 और 38। तो वो कहता है कि फाइंड द मोड। तो हमने मोड मालूम करना है, तो ये हमारे पास नंबर दिए हुए हैं। तो मोड क्या है? द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो अगर यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो इसमें स्टूडेंट जो 38 है वो इसमें रिपीटेड वैल्यू आ रही है, तो मोड इसका क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। और साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जस्ट इंडिविजुअल वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, इसलिए इसको हम अनग्रुप डाटा भी कहते हैं। यानी कि अनग्रुप डाटे का हम मोड यहाँ पे निकाल रहे हैं। एक और एग्जांपल करते हैं कि ये भी 15 मार्क्स का एक टेस्ट है, इसमें स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा है। तो इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें जो 38 और 40 है वो रिपीट हो रहे हैं।
दोनों वैल्यू रिपीट हो रही हैं, प्रॉपर टाइम रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए आपके पास 38 और 40 जो है वो मोड होंगे, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अनग्रुप डाटा में स्टूडेंट मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है वो मोड होगी, और अनग्रुप डाटा में मोड निकालने का ये तरीका है। अब ये वैल्यू छोटी बड़ी हो सकती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि मोड का जो प्रोसीजर है, मोड निकालने का जो तरीका है अनग्रुप डाटा में, वो यही है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो डाटा टाइप है वो है डिस्क्रीट। तो इसमें एक्स और एफ दिया गया है, तो इसमें हमने स्टूडेंट अब देखना है कि मोड क्या होगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो वैल्यू होती है वो मोड होती है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वैल्यू होती है वो मोड होती है। तो यहाँ हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 14। तो 14 के सामने जो वैल्यू होगी वो मोड होगी। इसको मैं इस तरह लिखूंगा, द वैल्यू विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मोड क्या होगा, द वैल्यू विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसमें ये क्रीम है, क्रीम की टाइप दी हुई है, फेयर एंड लवली, स्टिलमैन, स्लीपर, इंग्लिश, पाउंड। तो जो फेयर एंड लवली यूज़ करते हैं वो 22 हैं, जो स्टिलमैन यूज़ करते हैं वो 80 हैं, जो तिब्बत यूज़ करते हैं वो 40 हैं, जो इंग्लिश यूज़ करते हैं वो 14 है, जो पाउंड यूज़ करते हैं वो 10 है। तो अब इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 80 है, तो 80 के सामने जो एस आ रहा है, स्टिलमैन आ रही, जो क्रीम आ रही है वो मॉडल क्रीम होगी। तो आपकी मॉडल क्रीम क्या होगी, एस, द वैल्यू विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट डिस्क्रीट डाटा टाइप जो है उसमें जस्ट आपने देखना है कि एफ की बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, उसके सामने जो एक्स होगा वो आपके पास क्या होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये हमारे पास डाटा है, क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई हैं, और इसमें हमने मोड निकालना है। तो स्टूडेंट इसमें ऑब्जर्व करें कि फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो आ रही है वो 10 आ रही है, ठीक है। तो 10 को हम एफ एम कहेंगे, उससे जो ऊपर वाली वैल्यू होगी उसको हम F1 कहेंगे, उससे जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसको हम F2 कहेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को FM, ऊपर वाली F1, नीचे वाली F2। क्लियर। और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने ये क्लास आती है जिसको मैंने कलर किया हुआ है, ये मॉडल क्लास है। ठीक है, मॉडल क्लास है। इसकी ये छोटी वैल्यू 15 है, इसको हम लोअर क्लास बाउंड्री कहते हैं, और दोनों के डिफरेंस को हम क्लास इंटरवल कहते हैं। दोनों के डिफरेंस को हम क्लास इंटरवल कहते हैं। यहाँ पे वैसे आपको स्टूडेंट बताते हैं, ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है ये लोअर क्लास बाउंड्री कहलाती है, और ये जो आ रही थी इनको अपर क्लास बाउंड्री कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अपर क्लास बाउंड्री। तो हमारे पास H5 और लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास 15। तो अब ये फार्मूला है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन एच ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। और इसमें आपने स्टूडेंट एफ एम, एफ वन, एफ टू, एल और एच की वैल्यू पुट करनी है। बड़ा सिंपल है इसको सॉल्व करना। ये 10 माइनस ये 2 आता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, तो ये 2 प्लस 4 6। तो 10 को 6 पे डिवाइड करने के बाद 15 में ऐड करना, तो ये 16.67 आ जाएगा। कैलकुलेटर आपके पास होगा, जस्ट आपने इसको यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट एलसीएम लेते हुए गलती कर देते हैं। और ये जो एल प्लस, ये तो कितना मैंने फासला रखा हुआ है, तो बात कर ये लाइन लंबी करके इसको ऊपर ही ऐड कर देते हैं। तो इस पॉइंट का आपने ख्याल रखना है। तो अब स्टूडेंट मोड अगर आपने ग्रुप डाटा का निकालना है जिसमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी गई हैं, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसकी कोई वैल्यू चेंज हो सकती हैं, ठीक है। करना तो आपने इसी तरह ही है, आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करना है, उसको FM का नाम देना है, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को आपने F1 का नाम देना है, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को आपने F2 का नाम देना है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो क्लास होगी उसको आपने मॉडल क्लास कहना है, और उसकी छोटी वैल्यू लोअर क्लास बाउंड्री L और दोनों का डिफरेंस H। उसके बाद आपने फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं।
अब इस एग्जांपल में स्टूडेंट अब देखेंगे डिफरेंस आ रहा है 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29। वो जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था डेटा टाइप में डिसकंटिन्यूस ग्रुप डेटा जो है, ये डिफरेंस आपने स्टूडेंट ख़त्म करना है, जिसको हम क्लास बाउंड्री कहते हैं। तो ये डिफरेंस ख़त्म करने का तरीका ये है कि देखें जरा 10 और 9 का डिफरेंस 1 आ रहा है, 10 और 9 का डिफरेंस 1 आ रहा है। 1 को आपने हमेशा 2 पे डिवाइड करना है, 1 को आपने हमेशा 2 पे डिवाइड करना है, और उसके बाद उसका जवाब आ रहा है 0.5। 0.5 आपने इनमें से माइनस करते जाना है और इनमें आपने प्लस करते जाना है। देखें 5 से माइनस करें 4.5 आ गया, 9 में ऐड करें 9.5 आ गया, इस तरह 10 में से माइनस करें 9.5, 14 में ऐड करें 14.5। तो इस तरह वो जो डिफरेंस को 2 पे डिवाइड करने के बाद जो जवाब आता है वो इनमें से माइनस करते जाते हैं और इनमें प्लस करते जाते हैं, तो ये आपके पास क्लास बाउंड्री बन जाती है। तो स्टूडेंट मोड निकालते हुए अगर आपके पास ये वाली टाइप आ जाती है तो आपने इसकी पहले क्लास बाउंड्री बनानी। जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किए उसमें क्लास बाउंड्री ऑलरेडी बनी हुई थी, तो इसलिए वहाँ पे क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब आपको किस तरह पता चलेगा ये क्लास बाउंड्री बनी है या नहीं बनी? जब ये डिफरेंस ज़ीरो होता है ना, ये वाला डिफरेंस जब ज़ीरो होता है तो इसका मतलब होता है कि क्लास बाउंड्री बनी हुई है। उसके बाद स्टूडेंट बाकी जो प्रोसीजर है वो वही होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन का है। सबसे बड़ी वैल्यू एफ एम, उससे ऊपर वाली वैल्यू F1, उससे नीचे वाली वैल्यू F2, फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने ये जो क्लास है मॉडल क्लास, और इसमें ये L और दोनों का फर्क H। अब स्टूडेंट ये हमारे पास FM, F1, F2, L और H और ये फॉर्मूला है। उसी तरह आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करें। इसका मोड आ रहा है 16.17। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल नहीं है, उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। तो ये ग्रुप डेटे का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें ग्रुप डेटे के इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, उसको सॉल्व करने का यही तरीका है। अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रुप डेटे का यहाँ पे मोड मुकम्मल हुआ। उसके बाद स्टूडेंट कुछ मोड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करनी है एक्स्ट्रा इससे, कि अब देखेंगे वही सवाल रिपीट हो रहा है कि आपके पास डाटा है, अनग्रुप डाटा है, इसका हमने मोड निकालना है। तो इसका जो मोड निकला हुआ है वो है 38। ये मैंने शुरू में अनग्रुप डाटा में। अब यहाँ पे जो मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको समझाना चाहता हूँ वो एग्जांपल सॉल्व करके आप देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट अब क्वेश्चन 1 है कि व्हाट विल बी द मोड इफ ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन 2 ग्रेस। कहता है कि अगर तमाम स्टूडेंट को 2 नंबर दे दिए जाएं एक्स्ट्रा तो फिर मोड क्या होगा। और दूसरे पार्ट में कहता है कि व्हाट विल बी द मोड इफ 5 मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर डिडक्टेड। अब अगर 5 नंबर उनके माइनस कर दिए जाते हैं तो फिर मोड क्या होगा। अब इसके स्टूडेंट 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इस डाटे में 2 ऐड करते जाएं, जो नंबर हैं स्टूडेंट के नंबरों में नंबर ऐड करते जाएं, 32, 47, 40, 22, 40, 41, 40। जब इसमें 2 ऐड करते जाएंगे तो ये वाला डाटा बन जाएगा। और जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें जो 40 है वो रिपीट हो रहा है, इसका मोड क्या आ जाएगा 40 जाएगा। और सेकंड पार्ट में हम 5 माइनस करते जाएंगे इसमें से 5 माइनस करें 25, इसमें से 5 माइनस करें 40, इसमें 5 माइनस करें 33। तो इस तरह ये तमाम डाटे में तमाम वैल्यूज में से आप 5 माइनस करते जाएं तो आपके पास ये डाटा आ जाएगा। अब इसका मोड निकालेंगे, रिपीटेड वैल्यू आपके पास 33 आ रही है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 33। अब स्टूडेंट ज़रा गौर करें, अगर मैं 2 इधर ही ऐड कर देता तो मोड क्या निकलना था 40।
फिर भी 40 निकलना था। मैंने वैल्यू में ऐड करके निकाला, फिर भी 40 निकला। और अब मैं अगर ये 5 यहाँ भी माइनस कर देता, जवाब आना था 33। और अगर डेटे में से माइनस करके निकालो फिर भी जवाब आ रहा है 33। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वैल्यू आप डेटे में ऐड करते हैं, वो डेटे में ऐड करने की जगह अगर आप जवाब में ऐड करेंगे, मोड में ऐड करेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड मोड निकल जाएगा जो आप वैल्यूज में ऐड करने से निकालते हैं। इस तरह अगर आप वैल्यू कांस्टेंट इसमें से माइनस करते हैं तो उसके बाद आप मोड निकालते हैं, तो अगर वही वैल्यूज मोड 38 में से माइनस कर दी जाए तो हमारे पास रिक्वायर्ड जवाब आ जाता है जो हमने इस तरीके से निकाला। इसका मतलब ये हुआ कि आप मोड दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, इसमें ऐड करके, इसमें माइनस करके भी, या डायरेक्ट इस मोड को यूज करते हुए आप ये मोड निकाल सकते हैं। अब ये यहाँ पे आपको इजी लग रहा है, जस्ट 4 5 6 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे उनमें ऐड करना या माइनस करना कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्टूडेंट इसको देखें, अब ये हमारे पास 1000 स्टूडेंट हैं जिनका एक हमने टेस्ट कंडक्ट किया 50 मार्क्स का, और उसका जो मोड निकला वो 35 है। अब 35 का मतलब ये है कि जो हमारे पास 1000 स्टूडेंट है ना, उनमें मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 35 नंबर हैं। तो 35 फिगर जो है वो ज़्यादा दफ़ा आ रही है। तो अब इसमें वो कहता है जी स्टूडेंट को 2 नंबर दे दिए जाते हैं। हो सकता है कि बात करता है ना, क्वेश्चन गलत हो तो वो कहते हैं तमाम को 2 2 नंबर दे दो। तो अब हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर डाटा लिखा होता तो उसमें हम 2 2 2 ऐड करते जाते और उसके बाद जो डाटा आता उसका हम मोड निकाल लेते। लेकिन अब हमारे पास वो 1000 स्टूडेंट के मार्क्स नहीं है, सिर्फ उसने सिर्फ हमें मोड बता दिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर आप ये 2 जो है वो 35 में ऐड करते हैं, जिस तरह स्टूडेंट ये लास्ट पे, अगर मैं 2 यहाँ पे ऐड कर देता तो 40 आ जाना था। मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये डाटा चार्ट है इसमें मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने करके आपको बता भी दिया कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसमें ऐड करके भी कर सकते हो। और अब जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तो हम साफ दे रहे हैं कि हमारे पास वो मार्क्स भी नहीं लिखे हुए 1000 स्टूडेंट के। तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास 35 आ रहे हैं। तो 35 में जब हम 2 ऐड करेंगे हमारे पास मोड आ जाएगा, और वो कितना निकला है 37। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम मोड निकाल सकते हैं। जिस तरह हम मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला रूल भी इस पर अप्लाई होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये मोड का टॉपिक जो हमारा मुकम्मल हुआ, और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। और इसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, या वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।